सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दून ग्लोबल स्कूल का, मैनेजमेंट का और आप सबका कि आपने मुझे इनविटेशन दी इस शुभ दिन पे। और सबको बधाई देता हूँ मैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। जैसे इमरान भाई ने कहा है, इमरान मेरा स्टूडेंट था, इन्होंने बीबीए हमारे यहाँ से किया और मेरा जो खुद का अनुभव है, एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, मैं बीएससी यहीं से कर चुका हूँ, इसी कॉलेज से जिसमें मैं आज डीन हूँ 2001-2005 तक। उसके बाद मध्य प्रदेश वगैरह में मैंने पीएचडी वगैरह फर्दर किया और 2012 से मैं इसी कॉलेज में एज अ डीन हूँ और इस इलाके से मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ। और मुझे एक शिकायत रहती थी अक्सर कि यहाँ का जो एजुकेशन स्टेटस है वो बहुत ही लो है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट एरिया ऑफ देहरादून एज वेल एज एन होल नेशन। इमरान भाई से बात हुई, इन्होंने स्कूल खोला, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद भी स्कूल खोलना सब कुछ नहीं था। असल में जो आज दिन हम मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, जैसे इस बच्चे ने कहा, एक्सीलेंट इसका स्पीच था जिसने इंग्लिश में बात की थी अभी, कि इसमें एक दिन तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि इसमें कितनी कुर्बानियाँ दी हमने और कितने सारे बलिदान हुए। उसके बाद हमें ये दिन देखने को मिला आज़ादी का और कंप्लीट आज हुए 75 ईयर और नाउ बिगिनिंग टू 76 ईयर्स। इसमें एक चीज़ था, है और हमेशा रहेगा कि एक गुड सिटीजन होना हमारा कर्तव्य, फ़र्ज है। ये जो दिन है ये हर एक मनाता है, चाहे गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, जो भी कॉरपोरेट हो, व्हाटएवर जो सेक्टर्स है, देयर आर थाउजेंड ऑफ प्रोफेशन, हर कोई मना लेता है। लेकिन मैं स्कूल का सोचता हूँ कि ये सबसे, मेरी जो राय है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस दिन को एक मैसेज जाती है, न कि स्कूल को बल्कि उनके पेरेंट्स को। क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो अभी यहाँ पे थे, ये कल के फौजी हो सकते हैं, कल का डॉक्टर हो सकता है, कल का इंजीनियर हो सकता है, या हर एक शोबे में हम अपना योगदान दें। आज इंडिया डेवलपिंग नेशन में है, यानी कि अभी हम डेवलप नहीं है। 75 ईयर है, वी आर नॉट येट अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर जस्ट अ डेवलपिंग, दैट मीन्स कि वी आर अ प्रोसेसिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। अब इससे हम कैसे डेवलप बन सकते हैं? जब मैं एज अ टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, एज अ टीचर मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे वो फ़र्ज़ निभाना है। एज अ फौजी उनको निभा, डॉक्टर, इसी तरह जितने भी प्रोफेशन है। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं स्पेशली आया हूँ कि यहाँ पे शायद गार्जियन भी है, पेरेंट भी बैठे हुए बच्चों के। मैं उनके लिए एक मैसेज लेके आया हूँ कि ये जो छोटे छोटे बच्चे आपने देखे, अभी जो ये इवेंट कर रहा था, इनके साथ यहाँ पे टीचर इनके बैठे थे जो उनको इशारा दिखा रहे थे कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इट इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल विदाउट टीचर एंड विदाउट द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स, ये इम्पॉसिबल है। और जो फर्स्ट टीचर मैं समझता हूँ वो माँ बाप है, जो माँ की गोद है। पहला टीचर वही है, पहला जो स्कूल है वो हमारा घर है। और जो हमारे माएँ हैं, इनके जो माएँ हैं या इनके जो पापा है, अक्सर हमने ये सोचा है कि ये जो बच्चा है ये स्कूल जाएगा, अब ये टीचर के हाथ में है, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लव ट्रायंगल है जो टीचर, स्टूडेंट और गार्जियन के बीच में होना चाहिए। जब ये बॉन्डिंग बनेगी, जब ये कॉम्बिनेशन होगा, उसके बाद ही आप ये सोच लेना कि मुझे अच्छा फल मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि हमने स्कूल छोड़ दिया, बात ख़त्म, नहीं, ये तब तक नहीं है। पहला स्कूल आपका घर है, आपने अपने आप को बदलना है। देखो, बच्चे हर जगह पैदा होते हैं, है ना, लेकिन हर कोई बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता है। उसकी सक्सेस की स्टोरी हमें तब पता चलती है जब वो कामयाब हो जाता है। यानी कि हमने छुप के कमरे में जो हमने मेहनत की और बाद में जब कामयाबी शोर मचाती है तो तब जाके हमें पता चलता है। और ये कामयाबी पहले दिन से स्टार्ट होता है माँ बाप से। यानी कि माँ बाप का कर्तव्य है, माँ बाप का पहला फ़र्ज़ है एक अच्छा स्कूल ढूंढना, एक अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना और उसके बाद कंसर्न रहना। पहले ज़माने में क्या होता था कि माँ को पता होता था कि बच्चा किस क्लास में है, बाप को पता ही नहीं होता था।
मेरा बच्चा किस क्लास में, वो सवेरे निकलता था, शाम निकलता आता था, ये नहीं पता होता कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, और बाद में पता चलता था कि इसके नंबर इतने हैं, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जितनी माँ कंसर्न है उतने पापा कंसर्न। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें देखो, जैसे हम हर कोई जो परिवार में, अभी मैं सवेरे निकला, शाम को आया, मेरा कैसा क्या मूड है, मैं घर में चला गया, मैंने बच्चों को देखा, कभी डांटना स्टार्ट करते हैं हम, या कभी कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं, या कुछ भी देखना स्टार्ट करते हैं हम टीवी पे वगैरह, फ़ोन पे। हमें ये ध्यान नहीं है कि हमारे बगल में जो बैठा है ये बंदर है, यानी कि बच्चा आपका, ये सब कुछ कैच कर रहा है, ये सब कुछ देख रहा है। हम बच्चे को कह रहे हैं कि भाई टीवी मत देखो, खुद हम टीवी देख रहे थे। हम बच्चे को ये कहते हैं कि जाके पढ़ाई कर लो और खुद काम कोच को। नहीं, हमें बैठना है, हमें बच्चे को टाइम देना है। बच्चा स्कूल में आए, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। आप पूछिए, मैंने जो ट्रायंगल बता दिया, आप उस ट्रायंगल को बना लीजिए, आप एक रिश्ता बना लीजिए अपने स्कूल से। और आप ये कह रहे हैं कि कभी बहुत सारे टीचर होते हैं, ये होते हैं प्रोफेशन में कि मुझे टाइम नहीं है, मेरा ऐसा बिजी है, वो नहीं। जो सबसे कीमती टाइम आपका है, उसमें से टाइम निकाल के अपने बच्चे को दीजिए। और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट्स, जब हम टर्म इन्वेस्टमेंट्स यूज़ करते हैं, दैट मीन्स वी आर पुटिंग दोज थिंग्स वेयर वी गेट द रिटर्न आफ्टर टाइम, दैट्स कॉल्ड अ इन्वेस्टमेंट। उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि जो पैसा और जो टाइम आप अपने बच्चे को दे रहे हो, क्योंकि इससे आपका भी कल सुधर रहा है, उसका भी सुधर रहा है, और आने वाले जनरेशन का भी सुधर रहा है। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि ये बहुत अच्छा स्कूल बन रहा है जहाँ पे, और मैं बहुत क्लोजली कंसर्न हूँ इमरान भाई से। मैं स्पेशली आपके ये पेरेंट्स से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बच्चे को स्कूल छोड़ के बस अपनी जिम्मेदारी ये ना सोचें कि मेरा ख़त्म हो गया। आप बच्चे को देख लीजिए, बार बार स्कूल आ जाइए, बच्चों को शाम को क्या पढ़ा है उससे पूछिए, हर दिन उससे पूछिए कि आज नया क्या सीखा आपने। और हर दिन पॉसिबल नहीं है तो कम से कम दूसरे दिन, तीसरे दिन, और आपका हर हफ्ते नहीं पॉसिबल तो 15 दिन में एक बार ज़रूर स्कूल आ जाए। और ये मत सोचिए आपके बच्चा स्कूल जा रहा है, मैं काम पे जा रहा हूँ और बस काम चल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो हम कामयाब, जिनको हम कामयाब लोग कहते हैं, और हमारे स्टेटस के हिसाब से जो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, वो ये कामयाब है। हाँ, वो ज़रूर कामयाबी है दुनिया की तौर, लेकिन अच्छा इंसान बनाना सबसे ज़्यादा कामयाबी है। और अच्छा इंसान आप कैसे बना सकते हो कि आप उनको टाइम दो, आप अपने आप को बदल दो। गुस्सा, शरारत वगैरह ये सब बच्चों के साथ, बच्चों के सामने मत करो। बच्चों को प्यार दो। देखो, अगर हम गेहूं बोएंगे तो काटेंगे क्या? गेहूं ही खाएंगे या कुछ और? आप बच्चों को गुस्से दे रहे हो, आप बच्चे को, मैंने देखा कि बच्चों को आप पीट रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। अगर थप्पड़ के रूप में वापस नहीं आएगा तो गुस्से के रूप में वापस आएगा। बच्चा हर चीज़ रिकॉर्ड करता है, वो हर एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हम भी बच्चे थे, अगर अपने आप को हम रिवाइंड कर लेंगे, हमें याद आएगा कि हमारे माँ बाप ने कब हमारे सामने लड़ाई की थी, मेरी माँ, मेरे बाप ने क्या कहा था। ये याद सबको याद होगा। मैं आप पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, ये सबको याद हो। लेकिन इस सूरत में उससे क्या होता है कि उससे हमारा मनोबल जो है वो गिर जाता है। जब हम अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके सींगे जो कामयाब होते हैं। आपके बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे, लेकिन उनको अच्छा माहौल देना वो आपका काम है। अच्छा माहौल देके फिर अच्छी एजुकेशन, और कंसर्न रहो। 10-15 दिन में आप, जैसे फॉर एग्जांपल हम टीचर हैं, हमें पता है, मेरे एक्सपीरियंस है कि अगर हमारे यहाँ 4000 बच्चा है, 100 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके माँ बाप मुझे फ़ोन करते हैं, तो मुझे वो याद है। और मैं अक्सर पूछता हूँ अपने HODs को कि इनका स्टेटस मुझे बताओ, इनका रिकॉर्ड मुझे बता दो। और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। टीचर, इनके पास 500 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ, आपका तो एक ही बच्चा है, तो आप कंसर्न रह लीजिए। और मैं आपको आखिरी बात, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, ये जो आप यहाँ पे चाहे फीस के तौर पे हो या टाइम के तौर पे हो, जो भी है वट है, ये आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, जैसा भी आपका बच्चा है, और इंशाल्लाह आपको ये फल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। भविष्य